एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। सिरप के अलावा कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स भी बैन कर दिए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया गया है और सिरप के अलावा जो दूसरे उसके प्रोडक्ट है कंपनी के, उनको भी बैन किया गया है। ये भी चेतावनी दी गई है कि जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब खबर जयपुर के जम्बारामगढ़ से। यहाँ पर रायसर में युवक की खुदकुशी से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस पर समझाइश वार्ता का पहला दौर समाप्त हो चुका है। नरेश मीणा और साथ में पूर्व विधायक गोपाल मीणा, मृतक परिजनों और पुलिस के बीच में वार्ता हुई है। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों के सामने कुछ मांगे रखी है। प्रशासन ने परिजनों से कुछ वक्त की मोहलत मांगी है। नरेश मीणा ने कहा है कि प्रशासन पीड़ित परिवार को संतुष्ट कर दे। तो जयपुर के जम्बारामगढ़ इलाके में रायसर पुलिस थाने के इलाके के अंदर कल से एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक युवक की खुदकुशी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और उसके बाद में ये आंदोलन चल रहा है। कल एक बार समझाइश हो गई थी। निम्स अस्पताल में जो पोस्टमार्टम है वो मृतक के शव का हो गया था। जो परिजन है वो शव को लेकर आ गए थे, लेकिन इसी बीच में मामला बदल गया और नरेश मीणा जो कि हाड़ौती इलाके के नेता हैं, समरावता कांड में काफ़ी चर्चित रहे थे, वो अचानक से जयपुर के रायसर थाना इलाके में पहुंच गए, मृतक के गांव पहुंच गए और पूर्व विधायक भी पहुंच गए। और इस दौरान अब वापस से ये आंदोलन शुरू हुआ है। समझाइश वार्ता का दौर लगातार चला। इसी बीच नरेश मीणा ने कहा कि प्रशासन जो है वो पीड़ित परिवार को संतुष्ट कर दे। प्रशासन के साथ में वार्ता का दौर चला, समझाइश वार्ता का दौर चला है और तकरीबन आधे घंटे का वक्त मांगा गया है। वसीम ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जम्बारामगढ़ से। वसीम, अभी आधे घंटे की मोहलत मांगी गई थी, क्या वो मोहलत पूरी होने के बाद में वापस से समझाइश का दौर शुरू हुआ है? क्या वापस से वार्ता का सिलसिला चला है? जी, मैं आपको बता दूं कि रायसर थाना क्षेत्र के कुशपुरा गांव के पास जंगल में बकरी चराने गए युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया था, जिसको लेकर ग्रामीण 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और धरना प्रदर्शन में इतना रूप ले लिया था कि धरना प्रदर्शन पे जो प्रदर्शन कर रहे थे लोगों ने पुलिस पे भी पथराव किया, थाने पे भी पथराव किया। पुलिस की एक गाड़ी का शीशा भी टूटा है उसमें। इसको लेकर पुलिस ने भी हल्का प्रयोग करते हुए आज कल देर शाम को भी नरेश मीणा रायसर पहुंचे थे और उन्होंने भी लोगों से जानकारी लेके और शव को लेके और मृतक के परिजन के घर के आंगन में धरने पे बैठ गए। तो उनके साथ पूर्व विधायक जो गोपाल मीणा है वो भी साथ में बैठ गए थे। आज जैसे ही धरने को लेकर जो सूचनाएं चल रही थी और लोगों से आग्रह भी किया था नरेश जी ने, तो लोगों ने वहाँ एकत्रित भी हुए। उसके बाद वहाँ उन्होंने ये रखी कि उनकी कुछ मांगे थी जो सहमति के लिए आज पहला जो उनका राउंड चला उसमें उनकी सहमति बनी है, लेकिन कुछ भी ऐसे कई पॉइंट है जिनके लिए अभी उनकी सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन ने जो धरना पे बैठे लोगों से आधे घंटे की मोहलत मांगी है कि हम आधे घंटे में इसका जो भी होगा समझाइश करके और धरना समाप्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, वसीम जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, जो बता रहे थे कि कोशिश चल रही है, जद्दोजहद चल रही है कि किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार को समझाया जा सके, समझाइश में कामयाब जो है वो पुलिस और प्रशासन दोनों हो सके। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि 2 सप्ताह पहले खांसी जुकाम की शिकायत पर बच्चों को उपजिला अस्पताल में दिखाया था, जिस पर चिकित्सक ने कफ सिरप दी थी, जिसे पिलाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बच्चों को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनकी तबीयत में सुधार अब हुआ है। परिजनों का दावा है कि इस सिरप से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। तो एक कफ सिरप जो कि बीमारी का इलाज करने के लिए दिया गया था, वही अब बीमारी की वजह बनता जा रहा है और इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से कि ये जो कफ सिरप है इसने 6 बच्चों की तबीयत को बिगाड़ कर रख दिया।
अब खबर टोंक के मालपुरा से है। डॉक्टर परितोष संचेती की मौत के बाद हंगामा हुआ है। जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मरीज के परिजनों से बहस के बाद डॉक्टर को दरअसल हार्ट अटैक आया था। गुस्साए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया। अस्पताल गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया है। पीएमओ डॉक्टर कैलाश सामरिया के नेतृत्व में विरोध यहां पर जताया गया। डॉक्टर्स ने गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग यहां पर की, यानी कि दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और खुद की सुरक्षा की मांग रखी है। सूचना मिलते ही तहसीलदार पवन माथवा और डीएसपी आशीष प्रजापत मौके पर पहुंचे। डॉक्टर आरोपी परिजनों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। मालपुरा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। वजह साफ है क्योंकि चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया। तो एक चिकित्सक की मौत का मामला सामने आया है। डॉक्टर का नाम परितोष संचेती है। इनको अटैक आया है और बताया जा रहा है कि एक परिजन जो है, मरीज के परिजनों से इनकी बहस हुई थी और इसी दौरान डॉक्टर जो है उनको अटैक आ गया और चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने उसके बाद कार्य बहिष्कार यहां पर किया है। जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई है। परितोष संचेती डॉक्टर का नाम है। कजोड़ गुर्जर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कजोड़, आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितनी देर से धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और क्या प्रशासन कोई कामयाब हो पाया यहां पर समझाइश के अंदर चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ से? बिल्कुल दीपक, बताना चाहूंगा कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभी तक प्रशासन कामयाब नहीं हुआ है। उनका धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार जो समझाइश का दौर है, जो वहाँ मौके पर तहसीलदार पवन माथवा पहुंचे हैं, डीवाईएसपी आशीष प्रजापत पहुंचे हैं और समझाइश की जा रही है। जी ठीक है। क्या प्रशासन ने कुछ लोगों को डिटेन किया है जो डॉक्टर से या स्टाफ से उलझ रहे थे उनको लेकर? बिल्कुल, इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी अपने जो दर्शक है उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये पूरा हंगामा हुआ है, इसको लेकर जो चिकित्सा विभाग के कार्मिक है उनमें काफी नाराजगी है और जो पीएमओ कैलाश सामरिया उसके नेतृत्व में लगातार लोग जो चिकित्सा कर्मचारी है वो धरना दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका कजोड़ गुजर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। परितोष संचेती नाम के एक डॉक्टर की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि मरीज के परिजनों ने बहस की थी, झगड़े की स्थिति बन गई थी और ऐसे में उसी दौरान परितोष संचेती डॉक्टर जो है उनको अटैक आ गया था और उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर है। एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा है। 27 सितंबर को मरीज खेमराज चौधरी को दरअसल इलाज के लिए लाया गया था। अस्पताल में उन्हें लाया गया, उनके गले की जो लाइन है उसको बदलवाने के लिए अस्पताल उन्हें लाया गया था। 2 माह पूर्व इसी अस्पताल से उनका कैंसर का इलाज हुआ था। मरीज के परिजन को मेडिकल से पाइप लेने के लिए भिजवाया गया। जब परिजन वापस वार्ड में पहुंचे तो खून ही खून यहां पर बिखरा हुआ मिला। परिजनों के सवाल पूछने पर उन्हें बाहर निकालने का आरोप लगाया गया है। परिजन अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। तो जयपुर में मानसरोवर इलाके में ये एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल है और यहाँ पर अब आरोप लग रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर कि उसकी लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई है। दरअसल 27 सितंबर को खेमराज चौधरी को अस्पताल लाया गया था और उनकी गले की पाइप बदलवाने के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया। 2 माह पूर्व इसी अस्पताल से उनका कैंसर का इलाज हुआ था। मरीज के परिजन को मेडिकल से पाइप लेने के लिए भेजा था। जब परिजन वापस वार्ड में पहुंचे तो खून ही खून बिखरा था। परिजनों के सवाल पूछने पर उन्हें बाहर निकालने का आरोप लगाए। परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। झुंझुनू से खबर है, यहाँ पर बगड़ के पास मटके ट्री हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही 69वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 कराटे प्रतियोगिता विवादों में घिर गई है। बाहर से आए खिलाड़ियों ने आयोजन समिति, कोच और निर्णायक मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि झुंझुनू के खिलाड़ियों को विजेता बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल जीत चुके खिलाड़ियों को जानबूझकर गलत निर्णय देकर हराया जा रहा है। खिलाड़ियों ने लिखित शिकायत भी दी, लेकिन बिना सुनवाई उसे निरस्त कर दिया गया। 30 सितंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 73 टीमों ने हिस्सा लिया है।
खिलाड़ियों और कोचेस का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो प्रतियोगिता का बहिष्कार करना आंदोलन करेंगे। अब खबर टोंक के उनियारा से। बोसरिया पंचायत के चारागाह में एक युवक की लाश मिली है। खेडली निवासी रामकृष्ण मीणा का ये शव बताया जा रहा है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नगर फूड थानाधिकारी मिट्ठूलाल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली के सुमेरपुर से खबर है। यहाँ पर कोलीबाड़ा गांव में बने एनीकट की पाल तोड़े जाने को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इस संबंध में ग्रामीण बड़ी संख्या में तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। में जो 2004-5 में जो एनीकट बना था, सरकारी खर्चे से बना था, नरेगा और पक्का का निर्माण भी हुआ था, जो कि भूमाफियाओं ने मिलकर तालाब की जो एनीकट की पहाड़ है वो पूरी ध्वस्त कर दी है, खत्म कर दी है। और वहाँ पर जो पशुधन के लिए पानी पीने का स्रोत और जो हमारे जो कुएं हैं आसपास में जो उनसे रिचार्ज होते थे वो भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। और जो गाँव का गवाई तालाब है वो एनीकट जो ओवरफ्लो होता था वो भी पानी पूरा गाँव के तालाब में आता था और गाँव के पूरे जो कुएं हैं, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, उनसे ही रिचार्ज होते थे। तो अलवर के खेडली क्षेत्र के खुड़ियाना में 33 केवी जीएसएस शिलान्यास किया गया। भवनपुरा गांव में इंटरलॉकिंग सड़क के शिलान्यास से खुश महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कठुमर विधायक रमेश खींची का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक खींची ने जनसुनवाई की और जनसंपर्क भी किया और मौजूद महिलाओं के आग्रह पर महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर ठुमके भी उन्होंने लगाए, यानी कि डांस भी किया। खबर फलौदी से, जहां खारा और उग्रास गांवों के किसान रास्ते की समस्या से परेशान है। इस पर ग्रामीणों ने गांव में आयोजित ग्राम सेवा शिविर प्रभारी को लिखित में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि खेतों के ठीक पास से ही गुजरते सड़क मार्ग तक पहुंचने में उन्हें लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है। अगर कटान रास्ता हो तो लंबी दूरी से बचा जा सकता है। ग्राम सेवा शिविर प्रभारी प्रेम रतन दवे ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या के समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों की लिखित शिकायत तहसीलदार तक पहुंचाकर संज्ञान में लाया जाएगा। तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हम आज जो ये शिविर है इसके अंदर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से इसको खुलवाना चाहते हैं। 8 वर्ष बीत गए हमारे, आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ। आज तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ अधिकारी लोग तो है ही नहीं, फिर शिविर लगाने का क्या मतलब रहा। ग्राम पंचायत उग्रास में आयोजित आज ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों द्वारा गोचर भूमि और अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि संबंधित विभाग को हमने फॉरवर्ड कर दिया है और शीघ्र ही जांच करवा के इनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत उग्रास में आयोजित आज ग्रामीण सेवा डीडवाना के परबतसर में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शिविरों में आमजन को लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में परबतसर उपखंड के ग्राम भकरी में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में आए जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया। साथ ही कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया है। जैसलमेर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय प्रवास पर स्वर्ण नगरी पहुंचे। मंत्री शेखावत के शहर स्थित सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा और जिला मंत्री कंवरराज सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत भी उनका किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला, दुपट्टा पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक, दिशा कमेटी की बैठक, जहां देश की सरकार और राज्य की सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और उनकी प्रगति के बारे में एक बार रिव्यू होता है। उस बैठक के निमित्त आज यहाँ आना हुआ है, क्योंकि कल मेरा जन्मदिवस था और सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ में जोधपुर में, जैसलमेर में, पोखरण में, राजस्थान भर में सब जगह अपने कार्यक्रम आयोजित किए थे। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम उसके लिए छोटा सा रखा था। मैं सब कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक उसके लिए धन्यवाद। भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, यहाँ पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालेबंदी की है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी का विरोध जताया जा रहा है। मांडल क्षेत्र के केरिया गांव के स्कूल का ये पूरा मामला है। तालेबंदी के साथ ही
सड़क मार्ग को भी जाम यहां पर कर दिया गया। 196 बालिकाओं के नामांकन पर मात्र 3 टीचर ही यहां पर कार्यरत हैं।